जय हिंद प्यारे बच्चों, विद्या उदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में अभी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहला वीडियो में भी आप लोग को एलसीएम एचसीएफ से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनको जाकर के बैक जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से क्वेश्चंस देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का लगभग अंतिम कड़ी चल रहा है, अंतिम क्वेश्चन लगभग चल रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ये बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इत्यादि किसी भी एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन इससे अराइज करता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे अराइज करता है। कहता है कि एक संख्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और दूसरी भी संख्या दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है। वही दोनों का एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या दिया रहेगा, उसमें से एक एलसीएम उसका दिया रहेगा दोनों संख्याओं का, तो एचसीएफ फाइंड करना होगा। यदि एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इतना ही नहीं, कभी पहली संख्या एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा तो दूसरी संख्या फाइंड करना होगा। कभी पहली संख्या दिया रहेगा, एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा तो दूसरी संख्या फाइंड करना होगा। कभी कभी दूसरी संख्या दिया रहेगा, एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा तो पहली संख्या फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है कि पहली संख्या, देखिए ध्यान रखिएगा, इसका क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, इसको आप लोग रिमेम्बर रखिएगा, याद रखिएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में काम में आएगा। इसी बेस पर आपका टोटल क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। याद रखिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो, एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकालना होगा। अगर एचसीएफ दिया हो, पहली दूसरी दिया हो तो एलसीएम निकालना होगा। यदि एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया हो और पहली संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकालना होगा। इट मीन्स ये चारों में से तीन चीज दिया रहेगा और एक चीज निकालना होगा। ये चारों में से तीन पॉइंट दिया रहेगा और उसमें से एक पॉइंट का वैल्यू फाइंड करना होगा। हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है और ये 2 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसको भी हम लोग आप लोगों के बीच में हम देखेंगे, बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, करे दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 तथा 2310 है। देखिए दे दिया है दो संख्याओं, अभी हम लोग को पहली संख्या दूसरी संख्या यानी दो संख्या मिल गया, उसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों दे दिया है। उनमें से एक संख्या दे दिया है 330, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए बोल दिया है। हम लोग बस सेम प्रोसेस अपनाएंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम और गुना एचसीएफ। यही ना हम लोग अभी पढ़े हैं, यही ना ये ऊपर में हम लोग ये फॉर्मूला देखे हैं। बस सेम प्रोसेस से एकदम बिल्कुल आसानी से हम लोग बनाएंगे। क्या होगा, देखिए, हम लोग का पहली संख्या तथा दूसरी संख्या दिया है, नहीं, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक दे दिया है और उनमें से एक संख्या, कोई एक संख्या मान लीजिए, कोई एक संख्या मान लीजिए कि ये पहली ये संख्या दिया हो, यानी 330 से दिया हो, तो गुना क्या फाइंड करना है, दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम कितना दिया है, 2310 और बट ये, और एचसीएफ कितने, ये एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 30, और आपका, अब देखिए कितना दिया हुआ है, ये इक्वल हो गया। अब देखिए तो ये दूसरी संख्या निकालना है, तो क्या दूसरी संख्या इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, 2310 गुना 30 बटा
330। अब कटा दीजिए, कटा दीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, 11 से, और ये 11 से कट जाएगा, आपका हो जाएगा 210। 210 आपका इसका 210 बार में। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, अब एग्जाम में हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आप लोग फंसिएगा नहीं, कहीं इधर से उधर नहीं करिएगा। पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, याद रखिएगा। पहली गुना दूसरी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक और आगे क्वेश्चन दे रहा है, करें किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी 1000 है तो उसका महत्तम समापवर्तक, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 हो तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगी। देखिए, पहली गुना दूसरी का ही वैल्यू दे दिया है। क्या दिया है, पहली गुना दूसरी का वैल्यू दे दिया है। तो पूछा क्या है, और महत्तम समापवर्तक दे दिया है, तो एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम इक्वल टू आपका हो जाएगा पहली गुना दूसरी। पहली गुना दूसरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000, और बटा एलसीएम, ये एचसीएफ दिया हुआ है 5, तो 5 से इसको काट दीजिए 200 बार में। आंसर 200 इसका आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाकर के हम लोग एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अब आगे हम लोग बच्चों देखते हैं कि लगभग लगभग हम एग्जाम का पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अगला वीडियो में लाएंगे, जो चुनिंदा क्वेश्चंस है, जो कि इसमें अभी हम नहीं बताए हैं। लेकिन जनरली एग्जाम के पर्पज से टोटल क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ का मेरा प्लेलिस्ट वीडियो में जाइए, उसमें टोटल क्वेश्चंस मिलेगा। कैसे एलसीएम निकालेंगे, कैसे एचसीएफ निकालेंगे, ये सब बिल्कुल आसान तरीका से उसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अगला वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चंस और बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए, तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 315 मीटर तथा 273 मीटर है। 315 मीटर तथा 273 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखिए, इससे दो क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा टाइल्स की अधिकतम लंबाई, यानी वर्गाकार भुजा का जो टाइल्स बन रहा है उस वर्गाकार भुजा का लेंथ कितना होगा। और दूसरा आपसे पूछेगा कितना टाइल्स उसमें लगाया जा सकता है। दो टाइप से इसमें क्वेश्चन बनता है। एक बनेगा कि अधिकतम लंबाई, यानी इस जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ही समझिए, ये आपका एक आयताकार फर्श हो गया। इसमें कह रहा है कि ये 315 मीटर है और ये 273 मीटर है। यही है ना, ध्यान दीजिएगा, ये 273 मीटर है, ये 315 मीटर है। ये फर्श हो गया। अब इसमें हम लोग को टाइल्स लगाना है, तो वर्गाकार टाइल्स लगाना है। ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार टाइल्स कैसे लगाने के लिए बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग शायद जानते होंगे कि वर्ग किसको कहते हैं, आयत किसको कहते हैं, ये सब तो शायद आप लोग को पता होगा। देखिए, यही ना वर्गाकार टाइल्स हुआ, थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यानी जितना ये वर्गाकार टाइल्स का मतलब हुआ, ये देखिए, जितना भुजा का लेंथ ये उतना ही ये, इतना ही ये, इतना ही ये, यानी चारों भुजा इक्वल हो, बराबर हो, वो वर्गाकार टाइल्स होगा। तो इसी आकार का इसमें हम लोग काटे हैं। हल्का फुल्का इधर उधर देखने में लग रहा है, लेकिन माइंड सेट करिएगा, ये सभी वर्गाकार है। तो इस तरह से वर्गाकार टाइल्स इस फर्श में कितना आएगा, पहला क्वेश्चन, इस फर्श में कितना वर्गाकार टाइल्स आएगा, और उस वर्गाकार टाइल्स का जो भुजा है इसका लेंथ कितना होगा, ये जानना होगा। ठीक है, तब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, तब हम लोग करेंगे इसको, देखिए, देखिए, हटाते, देखिए, करना कुछ होता नहीं। कह रहा है सबसे पहले हम लोग को क्या पूछा है, अधिकतम लंबाई। ध्यान दीजिएगा,
अधिकतम लंबाई हम लोग को निकालना होगा, वही संख्या निकलेगा अधिकतम लंबाई जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। अधिकतम लंबाई वही होगा जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। इट मीन्स इस भुजा को भी उतना ही लेंथ में काटे और इस भुजा को भी उतना ही लेंथ में काटे, वही ना उसका अधिकतम लंबाई होगा। यानी सब चारों भुजा बराबर होगा तो इसको भी उतना उतना भाग में काटेगा, उतना ही साइज में काटेगा और इसको भी उतना ही साइज में काटेगा। तो कौन सा साइज ऐसा रखे जाए कि इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो एक ऐसी संख्या फाइंड करना होगा जो सबसे बड़ा हो, जो कि इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा। यानी कब, जब टाइल्स का लंबाई पूछता हो। क्या पूछा है, लंबाई, ठीक है। तो टाइल्स का लंबाई निकालने के लिए टाइल्स का टाइल्स का लंबाई निकालने के लिए 315 और 273 का एचसीएफ निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, टाइल्स का लंबाई वही होगा जो इसका एचसीएफ, टाइल्स का लंबाई वही होगा जो इसका एचसीएफ होगा। तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ इसका निकालिए। आप लोग एचसीएफ निकालना हम आप लोग को बताए हैं। कैसे बताए हैं, शायद आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जानते होंगे, या जो वीडियो प्रीवियस वाला नहीं देखे होंगे वो थोड़ा सा समझेंगे। एक झलक में बताते हैं। करना क्या है, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। दोनों का डिफरेंस देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 7 गया 4, यानी 42, 42। ध्यान दीजिए, क्या ये 42 से ये डिविजेबल होगा? डिफरेंस हम लोग तो निकाले, क्या इससे डिविजेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। कभी भी सम संख्या से विषम संख्या नहीं करता है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे। फैक्टर निकालिए, तो इसका 1 और 20, ये 2 और 21। ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ देखेंगे कि ये 2 से डिविजेबल होगा? नहीं होगा। तो 21 से चेक करते हैं। 1 यानी देखिए, तो 21 से ये कट रहा है कितना बार में, 15 बार में। 15 15 दूना 30, यानी ये 21 ही इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा 21, क्या होगा, एचसीएफ होगा। और यही 21, यही टाइल्स का लंबाई भी होगा। यही टाइल्स का लंबाई भी होगा। किसी को कोई डाउट है? आप देखेंगे ये टाइल्स का लंबाई कितना आसानी से, ये सब एग्जाम में नहीं बनाइएगा, ये केवल समझने के लिए हम बताए थे। बस एक लाइन में केवल इसका एचसीएफ निकाल लेना है, वही टाइल्स का लंबाई होगा। अब समझिएगा, टाइल्स की संख्या यदि आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की यदि संख्या आपसे पूछ दे, तब क्या करिएगा, समझिएगा। टाइल्स का संख्या जब पूछेगा, इसका गुणनफल में एचसीएफ से भाग दे दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनफल में एचसीएफ से भाग दे दीजिएगा। तो उसका गुणनफल में ना भाग दे करके डायरेक्टली इसका गुणनफल निकाल लेंगे। कैसे, देखिए 21 से इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा, 21 से 15 बार में कटेगा, 15 बार में। और इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए 273 में 21 से, तो ये आपका हो जाएगा 13 बार में, 13 बार में। अब देखिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 तिया 45 और 15 और 4 19। इतना आपका टाइल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना आपका टाइल्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से। ये कहाँ से आया, इसका और इसका। देखिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग एचसीएफ से भाग दिए हैं। 115 गुना 273 और बाटा 21, यही हम लोग भाग दिए हैं, तो ये वैल्यू आया है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, तो ये आपका आंसर यहाँ दे देगा और ये आपका एचसीएफ निकाल लेंगे तो यहाँ दे देगा। यानी टाइल्स का लंबाई पूछेगा तो इसका एचसीएफ निकालेंगे और संख्या पूछेगा
तो एचसीएफ निकाल करके उससे भाग देंगे। कभी-कभी इसका एचसीएफ दिया रहता है तो डायरेक्ट उसका गुणनफल में भाग दे देंगे एचसीएफ से, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारा पूछता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जहां भी दिखिए उसको डायरेक्टली बनाने का प्रयास करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा यूट्यूब चैनल पर आकर के कमेंट करिएगा। मैं पुनः अगला वीडियो में उसको प्रयास करूंगा कि आप लोगों के बीच में रख करके समझा समझा पाऊं। ठीक है, तो आगे और हम लोग वीडियो देखेंगे। एक और हम एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चंस का वीडियो बनाएंगे और लगभग क्वेश्चंस हम हर टाइप का बता दिए हैं। कुछ एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है जो टाइप जो अभी बाकी रह गया है, उसको अगला वीडियो में बता देंगे। तब तक ये सब क्वेश्चंस देखिए। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।